हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। एंड आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 17। एंड उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मर्जर्स, जो कि आप रिलेट भी कर पाओगे डे टू डे लाइफ में। हमने देखा ही है कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स होती हैं जो साथ में आकर काम करने लगती हैं, ऑल्दो वो सेपरेट बिजनेस कर रहे थे अलग अलग। बट उन्होंने सोचा कि क्यों ना रिसोर्सिस को कंबाइन किया जाए, प्रॉफिट्स को बढ़ाया जाए, रिसोर्सिस हमारी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, तो क्यों ना साथ में मिलकर काम करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हमारा मर्जर्स। तो कमिंग टुगेदर ऑफ टू सेपरेट बिजनेस जब आकर साथ में काम करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? मर्जर्स। अब यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके टाइप्स, जो कि 5 टाइप्स ऑफ मर्जर्स हमें स्टडी करने हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इजी हो जाएगा जिस एग्जाम्पल के थ्रू आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मर्जर। तो यहाँ पर क्या है? ए एंड बी, दो दोस्त है जो किसके अंदर क्या करते हैं? बेसिकली इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? एक तो ये बहुत ज़्यादा फूडी है एंड बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। तो ए क्या करता है? कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाता है, तो ये क्या करता है? कॉफ़ी के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड बी जो है, उसको बर्गर्स बनाना पसंद है, तो ये बर्गर का एक बिजनेस स्टार्ट करता है। बट अब इनिशियली क्या होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं एंड ये इनोवेटिव भी है, तो इनके माइंड में क्या आइडिया आता है, क्यों ना हम एक बिजनेस करें जहां पर हम एक बड़ी फूड ट्रक लेके आए। एंड ये फूड ट्रक ए बी इसका नाम रखते हैं, जहां पर ये कॉफी भी सेल कर रहे हैं एंड साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? बर्गर्स को भी सेल कर रहे हैं। तो इनकी सेल ज्यादा हो जाती है ऑब्वियसली। जो लोग कॉफी परचेस करने आ रहे थे, अब वो साथ में बर्गर्स को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। एंड जो लोग सिर्फ बर्गर्स खाने आ रहे थे, हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे लोग कॉफी भी साथ में प्रेफर कर लेंगे। तो अब सबसे पहला टाइप हम समझने वाले हैं, जो आता है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। यहाँ पर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया फूड ट्रक एबी का। हो सकता है इसी लोकेलिटी के अंदर एक सिमिलर फूड ट्रक हो, सीडी। ये भी क्या कर रहा है? बर्गर्स एंड कॉफी के अंदर डीलिंग कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम लाइन देखते हैं, तो ये एक सिमिलर सेम सेक्टर के अंदर है, सेम लेवल पे हो सकते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स के अंदर डील कर रहे हैं। एंड बेसिकली ये हो सकता है कि दोनों कॉम्पिटिटर्स भी हों। जब कॉम्पिटिटर्स आके साथ में मिल जाते हैं, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल मर्जर। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है? हमारा वर्टिकल मर्जर। ऑब्वियसली ये क्या लाइन फॉलो करने वाले हैं? एक वर्टिकल लाइन को ये फॉलो करना है, जहां पर हमारा जो फूड ट्रक है वो यहाँ पे स्टैंड करता है, फूड ट्रक ए बी। अब ये एक सप्लाई चेन की लाइन है, जहां पर हमसे जो ऊपर है वो कौन होंगे? हमारे मैन्युफैक्चर, जिनसे हम बेसिकली रॉ मटेरियल लेने वाले हैं, कॉफी का, बर्गर का। एंड सप्लाई चेन में डाउनवर्ड कौन होंगे? जिनको बेसिकली जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको आगे जाके सेल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर जो हमारे रिटेलर्स है, जो सेल करने वाले, जो कंज्यूम करने वाले हमारे प्रोडक्ट्स को, उन्हीं को बाय कर लेंगे एंड अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेंगे, या फिर हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा हमारी सप्लाई चेन का। तो बोथ कंपनीज पोटेंशियली हैव अ बायर सेलर रिलेशनशिप। यहाँ पर हो सकता है कि जिस कंपनी के साथ हम मर्ज करने वाले हैं वो या तो हमारा खुद का सेलर होगा, या फिर हमारा खुद का क्या होगा? बायर होगा। नेक्स्ट वी हैव को जेनरिक मर्जर। अब हमारा एग्जांपल तो सेम रहने वाला है कि हम फूड ट्रक ए बी को ही कंसीडर करके चल रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली को जेनरिक मीन्स रिलेटेड। अब क्योंकि ये जो दोनों फ्रेंड्स थे वो इनोवेटिव थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बिजनेस को और एक्सपैंड किया जाए। एंड इस बार ये जो फूड ट्रक ए बी था इनका, ये इसके अंदर एक एडिशन करते हैं, जहां पर एक और पर्सन, जो जिसका फूड ट्रक था स्वीट्स के नाम से, वो स्वीट्स के अंदर डीलिंग कर रहा था। तो बेसिकली जो स्वीट्स है वो भी क्या हो गया? एक रिलेटेड सेक्टर से आ गया, रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया आपका। एंड जब ये इसको बड़ा फूड ट्रक खोल लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं आपस में, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? को जेनरिक मर्जर। यहाँ पर बेसिकली जो कंपनीज है वो कनेक्टेड होंगी किसी ना किसी तरीके से। वो फंडामेंटल टेक्नोलॉजी हो सकता है, इंडस्ट्रियल मेथड्स हो सकते हैं, मार्केट सेगमेंट हो सकता है, बट वो कॉम्पिटिटर्स नहीं रहने वाले। यहाँ पर जो स्वीट्स का जो फूड ट्रक है वो इसका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि स्वीट्स परचेज करने वाले लोग अलग हैं, कॉफी लेने वाले लोग अलग हैं। यहाँ पर ये कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे। जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो कौन सा आ जाएगा? आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर। एंड यहाँ पर बेनिफिट होगा उनको, क्योंकि वो एक्सपेंशन कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट रेंज के अंदर, अपने मार्केट पार्टिसिपेशन में, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी उनकी। नेक्स्ट वी हैव मर्जर्स बिटवीन कॉन्ग्लोमेरेट्स। अब कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या होता है? जैसे हमने को जेनरिक को पढ़ा, वहां पर हमने बहुत फोकस किया रिलेटेड वर्ड के ऊपर। यहाँ पर बेसिकली आप अनरिलेटेड वर्ड के ऊपर फोकस करते हो। यहाँ पर हमें किस पे फोकस करना है? हमारे अनरिलेटेड वर्ड के ऊपर। मींस यहाँ पर हम जिस भी पर्सन के साथ मर्ज करने वाले हैं, जैसे हमारा फूड ट्रक ए भी है, इस बार हम मर्ज करने वाले हैं फॉर एग्जांपल
फूड ट्रक एक भी हमारे पास है, एंड हम मर्ज करने वाले हैं एक जो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई डीजे वाला बिजनेस है, उसका एक ट्रक है डीजे के नाम से। एंड यहाँ पर हमने क्या एक आइडिया इनोवेटिव लेके आए कि हम दोनों ट्रक्स को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर आपको एक सीटिंग अरेंजमेंट भी मिलेगा जहाँ पर कॉफ़ी प्लस बर्गर्स तो होंगे ही, प्लस एक डीजे की भी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर ये जो दोनों बिजनेस है वो क्या है, अनरिलेटेड है, अनकनेक्टेड है, कोई भी रिलेशन नहीं है। डीजे अलग बिजनेस है, फूड इंडस्ट्री अलग बिजनेस है। तो मर्जर किसका होगा, कंप्लीटली जो अनकनेक्टेड बिजनेस है, अनरिलेटेड है। यहाँ पर बेसिकली कंसोलिडेशन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्राइज का, और एक सिंगल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन जाएगी। एंड ये हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम यूटिलाइज कर पाए हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, एक्सपैंड कर पाए हमारे डेट कैपेसिटी को, इंटीग्रेशन कर पाए। नेक्स्ट जो कि बहुत ही सिंपल मर्जर है, हमारा रिवर्स मर्जर। अब हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि हमेशा एक बड़ी कंपनी जो है वो छोटी कंपनी के साथ मर्ज करेगी, बट अगर ये चीज़ ऑपोजिट हो जाती है, एंड एक जो स्मॉल कंपनी है, स्मॉल कंपनी क्या करेगी, अगर एक लार्ज कंपनी के साथ मर्ज कर लेती है, उसको एक्वायर कर लेती है, स्मॉलर अनलिस्टेड कंपनी किसको एक्वायर करेगी, एक लार्जर पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को। तो वो हमारा क्या एग्जांपल हो जाएगा, रिवर्स मर्जर का। आई होप कि एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आए। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मर्जर के अंदर हम हमारे कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज करेंगे, वर्टिकल मर्जर में हम सप्लाई चेन में या तो फॉरवर्ड मूव करेंगे या फिर बैकवर्ड मूव करेंगे, एंड एक बायर सेलर रिलेशनशिप हम लोग फॉर्म करने वाले हैं। कोजेनरिक मर्जर के अंदर हम रिलेटेड वर्ड पे फोकस करेंगे कि जिसके साथ भी हम मर्ज कर रहे हैं वो हमारे साथ रिलेटेड सेक्टर में होगा, कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारा होगा। एंड हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम हमारी टेक्नोलॉजीज को, मार्केट सेगमेंट को एक्सपैंड कर पाए। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर के अंदर हम अनरिलेटेड वर्ड पे फोकस करते हैं, अनकनेक्टेड बिजनेसेस जिनका हमारे बिजनेस के साथ अभी कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट रिवर्स मर्जर, जहां पर एक छोटी फर्म बड़ी फर्म को एक्वायर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रिवर्स मर्जर। तो इसका एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच टाइप ऑफ मर्जर इन्वॉल्व्स अ बायर सेलर रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंपनीज। दो कंपनीज मर्ज कर रही हैं, उसमें क्या आने वाला है, बायर सेलर का एक रिलेशनशिप होने वाला है। तो क्या वो हॉरिजॉन्टल मर्जर में होता है, वर्टिकल मर्जर में, कोजेनरिक मर्जर में, या फिर अगर कॉन्ग्लोमेरेट्स मर्जर की बात करें। तो आई होप कि जो एग्जांपल मैंने दिया उससे आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एंड कमेंट डाउन योर आंसर। एंड टिल देन थैंक यू सो मच। आई होप कि वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को।